हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज जो है ना हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखने वाले हैं, जो कि है बिहार स्टेट के बारे में पढ़ने वाले। और बिहार स्टेट के अंदर क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। एक तो ज्योग्राफी में आपके एज ए नेचुरल रिसोर्स हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे यूपीएससी बीपीएससी कोई सा भी हो, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। दूसरी, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ है कि बिहार के अंदर भी हमें ऐसे ऐसे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं जिसका हम बिज़नेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, ताकि बिहार को हम लोग पॉवर्टी से निकालें, उसके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। तो आइए बताती हूँ कि क्या ऐसे फेमस और डेली ऑन अ डेली बेसिस यूज़ होने वाले नेचुरल रिसोर्स बिहार प्रोड्यूस करता है और कैसे उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जो नहीं उठा रहे और हम लोग उसका बर्बादी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, जो कि वेजिटेबल्स उगाता है। मतलब चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा सब्जी भाजी क्रॉप प्रोडक्शन करने वाला जो है अपना बिहार ही है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हम सब जानते हैं कि इंडिया का मेन इकोनॉमी है, तो उसमें बिहार फोर्थ नंबर पे आता है, तो बहुत अच्छी बात है। सो इसका भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं, इधर उधर धोखाधड़ी हो जाती है करप्शन के कारण। तो अगर सही तरीके से उसका हम लोग एक्सपोर्ट करें और बिहार के बाहर, तो काफ़ी कमाई हो सकती है। क्योंकि अगर फोर्थ लार्जेस्ट है, यानी कि बिहार की जो ज़मीन वो उपजाऊ है, तो क्यों नहीं हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं ज़्यादा बड़े लेवल पे। मैं कह रही हूँ होता तो है लेकिन ज़्यादा लेवल पे कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि किसान डायरेक्टली जो है लिंक कर सकता है दूसरे स्टेट के मार्केट से और वहाँ पहुँचा सकता है, ताकि उसको अपनी कीमत मिल जाए और कोई उसके साथ नाइंसाफ़ी ना। खैर, आइए मेन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की। तो वेजिटेबल बता दिया, फिर है लीची जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो कि लीची प्रोड्यूस करता है। पर्सनली मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ज़्यादातर हर इंसान को लीची पसंद ही आता है। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहाँ पे इंडिया का शायद वैसा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा उगाने वाला ये है। तो क्या हम इसका बिज़नेस नहीं कर सकते? क्या ये बिकेगा नहीं? ये तो खाने की चीज़ है और ये वहाँ पे होता ही, उसकी ज़मीन वो उपजाऊ करती है। तो बिहार से ये फ़ायदा कोई छीन ही नहीं सकता है। तो हमें लीची का बिज़नेस स्टार्टअप डाल सकते हैं, बिज़नेस लिंक्स कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री तक भी हम पहुँचा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान ख़रीदना चाहेगा, एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोर्स होते हैं मुजफ्फरपुर के लीची। फेमस ही आप लोग इंटरनेट पे डाल के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है मखाना। हम सब जानते हैं कि मखाने के फ़ायदे कितने हैं और कितने बॉलीवुड एक्टर्स भी इसको प्रमोट करते हैं। सो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मखाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ की मिट्टी जो है मखाने को प्रोड्यूस करती है, तो मखाने का बिज़नेस हो रहा है। लेकिन बिहार स्टेट के ही लोग क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा रहे कि वहीं के रहने वाले जो लोग हैं वो इसका स्टार्टअप स्टार्ट करें और कोशिश करें छोटे छोटे पैमाने से कि देखें क्या फ़ायदा हो रहा है और होगा। क्योंकि खाने पीने की चीज़ है, इसके बिना लोगों का दिनचर्या नहीं चल सकता। तो ये एक ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि प्रॉफिट ज़रूर दे के जाएंगे। थर्ड है शुगर कैन। बिहार एक ऐसा स्टेट भी है जो शुगर कैन प्रोड्यूस करता है। इससे गन्ने का जूस तो मिलता ही आपको, लेकिन साथ में चीनी वगैरह बिकती ही है। भले हीरोइंस वगैरह नहीं खाती, लेकिन आम आदमी, हम आप जैसे लोग, हम चाय पीते हैं, इसी का पीते हैं। भले नुकसानदेह कुछ दे, हमारे दादा पर दादा भी इसी चीज़ का पीते आए। तो ये भी एक बिज़नेस करने का अच्छा साधन तो है ही, क्योंकि चीनी तो बिकती ही है, हम आप जैसे कॉमन लोग खरीदते हैं। तो क्यों नहीं बिहार का ही इंसान जो है उसी चीनी का ट्रेड करता है और बड़े बड़े मार्केट पे, होलसेल मार्केट पे उसके बेच के बिज़नेस अपना खड़ा करता है। कर सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया। मशरूम, बिहार जो है फर्स्ट रैंक करता है। 11% नेशनल मशरूम जो है अकेला बिहार उगाता है पहले नंबर पे, ठीक है, आया था अभी के डेटा में। सो 11%, कंप्लीट 11% नेशनल टोटल में मशरूम जो है अकेला बिहार प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मशरूम तो आपको पता है कितने लोग दीवाने होते हैं, क्योंकि इतना फ़ायदा होता है। तो इसका भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, बस एक पैकेजिंग स्टाइल होना चाहिए। बाकी उगाइए और उसको भेजिए जहाँ भेजना है। पाइनएप्पल, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहार पाइनएप्पल का। और हम सब जानते हैं कि पाइनएप्पल को कितना फैंसी समझाता है, कितना स्टाइलिश। रेस्टोरेंट वगैरह से आप डील कर सकते हैं डायरेक्टली और उनके साथ आप अपना शेयर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बड़े पैमाने पे वो खरीदेंगे, क्योंकि रेस्टो तो चलता ही खाने के ज़रिए से, बल्कि ये सारी चीज़ें रेस्टो में आप और कहीं तो रेस्टो के साथ लिंकअप कर सकते हैं। सो थर्ड लार्जेस्ट पाइनएप्पल प्रोड्यूसर है, कुछ तो फ़ायदा उठाइए भाई बिहार वालों और स्टार्टअप डालो।
मेज़ यानी कि गेहूँ। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का बहुत ज़्यादा गेहूँ उगाता है। ज़ाहिर सी बात कि अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो अच्छी क्वालिटी का उगता है, तो किसान उगाते भी हैं। तो उसको हम लोग क्यों नहीं बाकी अदर स्टेट के जो मंडीज़ हैं या होलसेल मार्केट है उनके साथ डायरेक्ट लिंक करें और पैसा कमाएँ, थोड़ा हाई रेट करके कमाएँ, क्योंकि मेहनत तो किसान कर रहा है ना, किसान का कुछ नहीं बचता क्या? नहीं, मेहनत वो करेगा, जितना वो लगाएगा अगर उतना ही बस बच रहा है तो फ़ायदा क्या, थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। फिर है राइस एंड व्हीट, जो कि बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो राइस एंड व्हीट अब अलग अलग, अब कौन सी क्वालिटी की राइस होती है पता कर सकते हैं। जैसे प्रीमियम क्वालिटी राइस, जैसे बासमती राइस वगैरह हो गया, तो ये सब तो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इन जगहों पे यही सारी राइस यूज़ होती है। हमारे आपके जैसे नहीं, जो हम लोग रोज़ खाते हैं वो दानेदार वो तो नहीं होती है। तो उसको आप उनके साथ डायरेक्ट लिंक करके इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जूट से क्या क्या नहीं बन सकता, आप तो जानते हैं, बैग, चप्पल और ड्रेसेस, हज़ारों चीज़ें, मतलब जो भी आप आइडिया लगा के बना दें वो बन सकता है। मतलब एक बिज़नेस डालने के लिए, मोटी कमाई करने के लिए बहुत अच्छा साधन है जूट। सो देख लीजिए, बिहार के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस सही इंसान को सही दिमाग लगाकर उसका यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा बिहार इतना ज़्यादा पीछे, इसीलिए इतनी ज़्यादा पॉवर्टी हम 2026 के अंदर भी देखते हैं बिहार के अंदर, इसीलिए हमारा पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा लो है। तो आप लोग की क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यही कहूँगी, जो लोग बिहार में रह रहे हैं अभी, मतलब और कहीं से कमाने नहीं निकले, और आप लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। लीची, मखाना, शुगर कैन, मशरूम, पाइनएप्पल, मेज़, राइस एंड व्हीट एंड जूट, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना इंसान रह सकता है क्या? खाने के बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना, सांस लिए बिना और खाए बिना नहीं रहा जा सकता। तो आप प्लीज़ ज़रूर इसका लाभ उठाएं और बिज़नेस डालें, स्टार्टअप डालें। एंड कमेंट आपको ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है, जो मैंने कहा वो बात सही है कि, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, आप लेक्चर मिस नहीं कर सकते। एंड शेयर करिएगा ताकि हर बिहार के निवासी तक पहुँचे, क्या पता किसका दिमाग कहाँ पे काम आ जाए और हमारे बिहार में इनकम स्टार्ट हो जाए। और मान लीजिए कि किसी का दिमाग चला, कोई स्टार्टअप डालेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो दूसरे के लिए भी फ़ायदा है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।